बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़ी ईद आ चुकी है, गोश्त का मौसम आ चुका है तमाम मुस्लिम दुनिया के अंदर, और यूरिक एसिड जिन लोगों का बढ़ा हुआ है उनके बारे में ये वीडियो बनाई जा रही है कि वो क्या खाएं, कितना खाएं और किस तरह यूरिक एसिड बढ़ने से भी बचें और कुछ ना कुछ खा भी लें। यूरिक एसिड क्या चीज़ है, इसके बारे में वीडियो बन चुकी है और मैं इंशाल्लाह यूरिक एसिड पे मज़ीद डिटेल वीडियो का एक सिलसिला कुछ अरसे में शुरू करूँगा। लेकिन जिन लोगों के जिस्म के अंदर यूरिक एसिड 7 से ऊपर रहता है, अमूमी तौर पे उनके जिस्म में जोड़ों में दर्द, जिस्म में दर्द, नकाहत, थकावट, पाँव के तलवों में दर्द और इसके अलावा गुर्दे में पथरियों का मसला, इस तरह के बेशुमार मसाइल आ सकते हैं। और फिर यह मामला अगर बिगड़ जाए और कोई एक जोड़ सूज जाए तो उसे हम गाउट कहते हैं। अगर आप में भी इनमें से कोई भी अलामात या सारी अलामात ही खुदा न खास्ता मौजूद हैं तो आपको बहुत ख्याल रखना है कि इस ईद में या बड़ी ईद में गोश्त का इस्तेमाल कैसे किया जाए। अगर गोश्त जौन सा है वो ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए, पेट भर के किया जाए, और उसके साथ जैसे कि रिवाज है कि उस दिन उमूमी तौर पे फ़िज़ी ड्रिंक्स और कोला ड्रिंक्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं और बाद में थोड़ा सा मीठा भी इस्तेमाल किया जाता है, तो यकीन मानिए ये एक परफेक्ट रेसिपी है कि जिसके अंदर यूरिक एसिड इतना बढ़ेगा कि वो बाद में किसी न किसी परेशानी का बाइस बनेगा। वजह, जब हम बहुत ज़्यादा पेट भर के खाना खाते हैं तो उसके साथ पानी पीने की गुंजाइश कम हो जाती, और पानी के बग़ैर वो गोश्त जौन सा है उसमें यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन खून में भी ज़्यादा हो जाती। फिर अगर यही यूरिक एसिड की कंसंट्रेशन जोड़ों में, गुर्दों में जाएगी तो जोड़ों को भी सोजिश का शिकार करेगी, और अगर आपको पथरी है तो पथरी भी बिगाड़ का शिकार करेगी और जिस्म में भी दर्द होगी। और साथ ही जो कोला ड्रिंक्स हैं, जिसे मैं पेप्सी और कोक का नाम भी ले लेता हूँ या इस तरह की दूसरी ड्रिंक्स, इनके अंदर भी फ्रुक्टोज हमें ज़्यादा मिलता और उसके साथ यूरिक एसिड बढ़ने का डर और बढ़ जाता, और इसमें सोडियम भी काफ़ी ढेर सारा होता। तो अगर हमने साथ कंबाइन कर दिया पेट भर के गोश्त को, पानी कम पिया और हमने पानी की जगह कोक इस्तेमाल की, तो हमने चांस बढ़ा दिए। फिर इस पे सोने पे सुहागा ये हो सकता है कि हम बाद में कुछ मीठा ले लें जिसमें और फ्रुक्टोज था, और वो भी यूरिक एसिड बढ़ाएगा अल्टीमेटली। तो ये तीनों चीज़ें मिलके डिस्टर्बेंस पैदा करती हैं। तो फिर करें क्या? गोश्त का इस्तेमाल लिमिटेड रखें, नंबर 1। नंबर 2, पानी खुराक से पहले इस्तेमाल करें ताकि पेट में मौजूद हो और हम खुराक थोड़ी सी लिमिटेड लें। नंबर 2 जोन सा है उसमें यह है कि जब हम खुराक इस्तेमाल करना शुरू करें तो जब हमारी भूख तकरीबन मुकम्मल होने वाली है उससे पहले रुक जाएं। और मैंने इकागई जब किताब का रिव्यू कर रहा था जापानीज़ का, और मैं इस्लामी लिहाज से भी अगर ज़िक्र करूं तो मैं कई दफ़ा ये ज़िक्र कर चुका हूं कि भूख छोड़ के खाने में कई बीमारियों से बचाव है और इस मामले में शिफा है। तो पानी पहले इस्तेमाल करें और पेट भरने से पहले हाथ रोक लीजिए, वक्फे के बाद इस्तेमाल कर लीजिए, और कोशिश करें कि खाने के दौरान जो वक्फ़ा है एक खाने से रात के खाने के दरमियान, उसमें भी पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, और जो सी कोक और इस तरह की ड्रिंक्स हैं उनका इस्तेमाल कम से कम करें। मीठा जो अगर दरमियान में आप इस्तेमाल करते हैं, फ्रुक्टोज़ अगर कोई खालिसतन है तो उसमें आप कोशिश करें कि जितना उससे इज्तनाब कर सकें वो करें, क्योंकि ज़्यादा मीठा, कोक और साथ गोश्त, ये बेहतरीन कम्बिनेशन है आपके यूरिक एसिड को ख़राब करने के लिए। अगर आप इन 3 चीज़ों का ख्याल रखें तो मुझे काफ़ी उम्मीद है कि यूरिक एसिड का मसला होने के बावजूद भी आपका मसला ज़्यादा नहीं बिगड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप थोड़ा सा वक्फ़ा दें और थोड़ी देर बाद दोबारा ढेर सारा गोश्त खाएं और फिर ढेर सारा गोश्त खाएं। टोटल गोश्त की क्वांटिटी लिमिटेड रहनी चाहिए, तभी गुजारा हो सकेगा। यूरिक एसिड एक ऐसी चीज़ है जिसने ना सिर्फ जिस्म के अंदर दर्द करनी है, पथरी बनानी है और जोड़ों को सोजिश का शिकार करना है,
ये खून की नालियों को भी सोजिश का शिकार करता है, और उन खून की नालियों को सोजिश का शिकार करने से ये कोलेस्ट्रॉल के जमने के लिए बड़ी ज़रख़ेज़ ज़मीन पैदा कर देता है, जहाँ पे बड़ी आसानी से एथेरोमास और बाद के अंदर खून की नालियों के अंदर चिकनाई जमने के लिए बहुत अच्छा माहौल पैदा हो जाता है। और आप नहीं चाहते कि आपके जिस्म में ये माहौल पैदा हो। तो कोशिश कीजिए कि सिर्फ़ अलामतों का इंतज़ार ना करें। यूरिक एसिड जब बढ़ेगा नुकसान करेगा। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, ईद की खुशियाँ मुबारक करे, मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ़ अता करे। शुक्रिया।